है डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि है जावास्क्रिप्ट में रेड्यूस फंक्शन एक होता है, वो क्या होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एक एरे डॉट रेड्यूस नाम का फंक्शन होता है, वो क्या होता है आइए हम देखते हैं। ठीक, तो एरे डॉट रेड्यूस फंक्शन जो होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एकमा स्क्रिप्ट 2009 में, मतलब ES5 जो था हमारा एकमा स्क्रिप्ट 5, जिसको हम लोग ES5 भी बोलते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। तो एकमा स्क्रिप्ट 5 या फिर आप कह सकते हैं जो कि 2009 में जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन आया था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो जो हमारा एरे डॉट रेड्यूस फंक्शन होता है ये एक रेड्यूसर फंक्शन की तरह वर्क करता है। मतलब कि जैसे आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से हमारा जो कॉलबैक फंक्शन होता है ना, ये जस्ट लाइक एक रेड्यूसर कॉलबैक फंक्शन उसकी तरह ये हमारा वर्क करता है। ठीक, अब अ, जब हम लोग एरे डॉट रेड्यूस फंक्शन को यूज करते हैं तो ये करता है कि जो भी उस पर ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन के बाद ये हमें एक सिंगल आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास सपोज कीजिए कोई एक एरे है, ठीक, और उस एरे पे अगर आप रेड्यूस फंक्शन यूज करना चाहते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो उसको वैल्यू रिटर्न करेगा ना वो एक सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि ये जो हमारा रेड्यूस फंक्शन होता है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई एम्प्टी एरे पास कर देंगे, ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो रेड्यूस फंक्शन होता है ना ये दो टाइप्स के पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। एक होता है प्रीवियस वैल्यू या फिर आपको कह सकते हो उसको इनिशियल वैल्यू, और एक होता है आपका नेक्स्ट वैल्यू। मतलब दो टाइप के पैरामीटर होते हैं। तो अगर आप इसको केवल एक ही पैरामीटर दोगे, मतलब आप इसको इनिशियल वैल्यू दोगे लेकिन अगर ब्लैंक रहेगा, या फिर अगर आप इसको इनिशियल वैल्यू दोगे लेकिन आप उसको नेक्स्ट वैल्यू नहीं दोगे, मतलब दोनों में से कोई अगर आप एक वैल्यू इसको देते हो, उस केस में क्या होगा, ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा रेड्यूस फंक्शन होता है इसको हमेशा दो पैरामीटर चाहिए होता है, क्योंकि ये वर्क ही दो पैरामीटर पे करता है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा एरे डॉट रेड्यूस फंक्शन होता है इसका यूज किया जाता है, आप कह सकते हो कि जो हमारा एरे होता है ना उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको प्लस करने के लिए या फिर उनको माइनस करने के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी आप कह सकते हो कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, इस टाइप की कोई चीजें होती हैं मैथमेटिकल टाइप की, वो हम अगर एरे के एलिमेंट परफॉर्म करना चाहें तो उस केस में जो हमारा रेड्यूस फंक्शन होता है वो काफी अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसको हमेशा दो पैरामीटर चाहिए होता है, लेकिन अगर आप इसको केवल एक पैरामीटर देंगे तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो हमारा रेड्यूस फंक्शन होता है, ठीक, वो हमारा जो ओरिजिनल एरे होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, और अब एक और हमारा पॉइंट है इसी में कि जो हमारा रेड्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, अगर आप उसको एक एम्प्टी एरे देंगे, ठीक, मतलब जो हमारा एरे होगा अगर उसकी जो एलिमेंट होंगे अगर वो एम्प्टी होंगे तो क्या करेगा, वो उस पर एग्जीक्यूशन करेगा ही नहीं, मतलब वो उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरे डॉट रेड्यूस। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो एरे डॉट रेड्यूस होता है वो कैसे वर्क करता है और हम लोग इसको कब यूज करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एरे डॉट रेड्यूस फंक्शन जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पहले हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरे डॉट रेड्यूस फंक्शन कैसे इस फंक्शन के अलावा यूज किया सकता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि आखिर जो एरे डॉट रेड्यूस फंक्शन होता है उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो पहले हम लोग नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हम लोग इस चीज को कैसे परफॉर्म करते थे या फिर कैसे परफॉर्म करते आ रहे हैं, अब हम लोग इसको रेड्यूस फंक्शन के थ्रू कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें तीन वैल्यू है या फिर आप कह सकते हो तीन एलिमेंट है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब अब हमें करना क्या है कि हमको इसमें कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी हमारा एरे की जो एलिमेंट है इसको हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी टोटल सम वैल्यू कितनी है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सम वैल्यू कितनी होगी, 2 और 1 3 और 3 6। ठीक है, इसका अगर हम टोटल में सम करते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू 6 आनी चाहिए। अब हम लोग अगर इसको नॉर्मल एग्जांपल में देखें, जैसे हम लोग अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, तो हम लोग उसको कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, लूप चलाएंगे हम लोग, जैसे आप लोग जानते होंगे फॉर लूप हम लोग जनरली चलाते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया। ठीक है, नॉर्मली अब क्या करते हैं, जो हमारा सम नाम का वेरिएबल है उसमें उसी में हम लोग ये जो हमारा एरे आ रहा है उसकी एक एक एलिमेंट को प्लस करते जाते हैं। ठीक, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाता है, फाइनली 6 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया जो हम लोग नॉर्मल अब तक करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको रेड्यूस फंक्शन जो हमारा होता है, जो हमारा रेड्यूस फंक्शन है, एरे का जो रेड्यूस फंक्शन है, उससे हम लोग कैसे इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे jQuery, कोऑर्डिनेटर, रिएक्ट, नोड, एंगुलर, टाइपस्क्रिप्ट, PHP। आप इन सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप MCQ टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको भी जरूर चेक कीजिए, जहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है। और साथ ही साथ हमने ई बुक को भी लॉन्च किया है, और ई बुक जो हमने काफ़ी कम प्राइस पे लॉन्च किया है, और वहाँ पे भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को ही कवर किया है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखें। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हम लोग एक एरे को सम करते हैं, और हम लोग एरे को सम करने के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं, जो कि जनरली हम लोग करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रेड्यूस फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे लिया, एक हमारे पास वेरिएबल है जिसमें हमने एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक एरे साइन कर दिया, जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। ठीक है, सेम चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे, एरे की वैल्यू को हम लोग सम करेंगे। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया रेड्यूस फंक्शन। ठीक है, रेड्यूस फंक्शन में हमने क्या किया, जो हमारे पास एरे था हमने उसको पास कर दिया। ठीक है, और ये देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, जिसमें 2 पैरामीटर ये पास हो रहा है, पहला है प्रीवियस वैल्यू और दूसरा है करंट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर प्रीवियस वैल्यू पे जो हमारी करंट वैल्यू रहेगी उसको प्लस प्लस हमेशा करते चला जाएगा, और आखिरी में क्या होगा, ये जो हमारा सम है इसमें हमको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे क्या पास किया, एरे, और हमको मिला क्या, एक सिंगल वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं सम को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे 6 मिल गया। तो आपने देखा कि मतलब जहां पे हम लोग को 5-6 लाइन कोड लिखना पड़ता था फॉर लूप लगा करके, वहां पे हम लोग केवल 3 लाइन में ही हम लोग वो सारा जो ऑपरेशन है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बल्कि हम लोग इसको 1 लाइन में भी परफॉर्म कर सकते हैं, अगर अगर यहाँ पे हम लोग फैट एरो फंक्शन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एरो फंक्शन, अगर यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज करें, ठीक है, तो बिना रिटर्न स्टेटमेंट के, बिना हम लोग करली ब्रैकेट के भी हम लोग सिंगल लाइन में रेड्यूस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रेड्यूस फंक्शन से कितना आसान हो जाता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, अगर हम लोग कोई भी एरे के एलिमेंट को सम करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास एक और एरे है, जो एक वेरिएबल है जिसमें कि 3 वैल्यू है, 15, 2 और 3। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट द नंबर इन द एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब कि जो हमारे हमारे पास ये जो एरे है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि एक एक करके वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, जो कि स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, लेफ्ट से, मतलब कि 15 से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 15 है, 15 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 13। ठीक है, 13 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10। तो मतलब हमारे पास जो हमारे पास फाइनल आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रेड्यूस फंक्शन होता है, रेड्यूस फंक्शन हमको उसको हम ये एक चीज कंफर्म आप समझ लीजिए कि जो हमारा रेड्यूस फंक्शन होता है उसको एक प्रीवियस वैल्यू चाहिए ही होती है। जैसा हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हमेशा 2 पैरामीटर लेता है, एक प्रीवियस वैल्यू और एक करंट वैल्यू। ठीक है,
तो प्रीवियस वैल्यू में जो हमारी ये इनिशियल वैल्यू होती है 15, ये हमको हमेशा देना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप वैल्यू, अगर आपके पास कोई एरे है और उस एरे में से जो आपका जो प्राइमरी वैल्यू होगी, मतलब जो आपकी पहली वैल्यू होगी, ठीक है, आप उसी में से बाकी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यू है, 15, 2 और 3। तो जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 15 है। तो 15 में से ही 2 और 3 को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेड्यूस फंक्शन को कंसिडर करते हैं। मतलब रेड्यूस फंक्शन क्या करता है कि इसको एक वैल्यू तो परमानेंट इसको चाहिए ही, जो कि इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, और उसी इनिशियल वैल्यू पे ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब हमें फिर से एग्जांपल देखते हैं कि जो हमारे पास ये वेरिएबल है, ये हमने उसको पास किया। ठीक है, जो कि हमारा एरे है, एरे डॉट जो हमारा हो गया रेड्यूस फंक्शन, हमने इसको पास किया दो पैरामीटर, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर प्रीवियस वैल्यू में से करंट वैल्यू को ये माइनस कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ही जब माइनस करता चला जाएगा तो जो आखिरी में जो हमें फाइनल आउटपुट रहेगा, वो जो हमारी भी सिंगल आउटपुट रहेगा, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आखिरी में, 10। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारे इनिशियल वैल्यू था 15, पहले 15 में से उसने 2 माइनस किया, फिर उसने जो आउटपुट आया उसमें से उसने फिर से इसको 3 माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 मिल गया। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा रिड्यूस फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल इंटीजर की वैल्यू, मतलब जो हम लोग नंबर की वैल्यू में देख लिए कि किस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग इसको एक स्ट्रिंग की तरह देखते हैं कि मतलब अगर हमारे पास कोई एक एरे है, उस एरे में कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, और अगर हम लोग उस स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केट करना चाहें तो किस तरीके से हम लोग रेड्यूस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक वेरिएबल है मैसेज नाम का, जिसमें आप देख सकते हैं तीन एलिमेंट है, जावास्क्रिप्ट, इज और फन। ठीक है, इसमें तीन एलिमेंट हो गए और ये तीनों तीनों क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ज्वाइन ईच स्ट्रिंग एलिमेंट, अब हमें करना क्या है कि जो भी हमारे पास ये स्ट्रिंग है हमको उसको ज्वाइन करना है, मतलब एक हमारे पास सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए हमको, जावास्क्रिप्ट इज फन। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे रेड्यूस फंक्शन के थ्रू। तो सिंपल, मतलब जैसे हम लोग अभी तक करते चले आ रहे हैं, ठीक एज इट इज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा एक वेरिएबल लेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैसेज जो हमारे पास ये है, मैसेज डॉट रिड्यूस फंक्शन। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि दो टाइप के पैरामीटर लेगा, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू। ठीक है, और जो भी हमारे पास प्रीवियस वैल्यू रहेगी उसमें हम लोग करंट वैल्यू को प्लस प्लस करते चले जाएंगे, और आखिरी में हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल स्ट्रिंग मिल जाएगा जो कि पूरे वैल्यू को कॉन्केट कर देगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि उसको ज्वाइन कर देगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमको यहाँ पे पूरी वैल्यू इस तरीके से मिल गई, जावास्क्रिप्ट इज फन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है जावास्क्रिप्ट का रेड्यूस फंक्शन। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।